अन्ना की बहन अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो चुका था। उसी पल जॉर्ज ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और बिना किसी शोर के एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अन्ना की बहन जरा भी पीछे नहीं हटी। साफ लग रहा था कि उसके पास भी कोई खास काबिलियत है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पास खड़ा एक पेड़ बीच से छटक कर टूट गया। जॉर्ज सन्न रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि कोई पेड़ टूट जाए। इसका मतलब साफ था, उसकी सामने वाली उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी बहन को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। बस टूटे पेड़ के नुकीले टुकड़े उसके पैर में धंस गए थे। जॉर्ज पास आया और जानबूझकर उसके जख्म को और कुरेदने लगा। ये सब देख रही लीसा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से में जॉर्ज को जोर से धक्का दे दिया और दूर गिरा दिया। घर पहुंचते ही जॉर्ज पर उसकी माँ का कहर टूट पड़ा। सालों की मारपीट और तानों ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। वो गुस्से और अंधेरे से भर चुका था। गुस्से में उसने चूल्हे पर रखे उबलते बर्तन को पूरी ताकत से हिलाया। उसकी माँ उसे रोकने आई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह जल गया। जॉर्ज जोर जोर से हंसने लगा। माँ को इस हाल में देखकर भी जब वो हंसता रहा तो उसकी माँ का सब्र टूट गया। वो थप्पड़ मारने आगे बढ़ी, लेकिन उसी पल जॉर्ज ने फिर से अपनी ताकत चलाई। बर्तन हवा में उछल गया और उसकी माँ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसे बरसों से माँ की मार झेलनी पड़ी थी। अब जब वो उसे फर्श पर बेबस पड़ी देख रहा था तो उसके अंदर का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने ताकत से बर्तन पलट दिया। उबलता पानी उसकी माँ के पैरों पर गिर पड़ा। वो दर्द से तड़पने लगी। सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। एक पल के लिए जॉर्ज के दिल में पछतावे की हल्की सी लहर उठी, लेकिन अगले ही पल फिर अंधेरा छा गया। इसी वक्त उसके अंदर एक नई ताकत जागी, दिमाग पर काबू पाने की ताकत। अब उसने तय कर लिया था कि वो इस ताकत से दुनिया से बदला लेगा। उसका पहला निशाना वो लड़का बना जिसने कभी उसे तंग किया था। जॉर्ज ने एक भारी भरकम आदमी को अपने काबू में लिया और उसे पुल पर खड़ा करवा दिया। जैसे ही वो लड़का पास आया, उस आदमी ने उसे जोर से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद जॉर्ज का गुस्सा लीसा पर फूटा। वही लीसा जिसने उसे धक्का दिया था। उसने अपने दिमाग की ताकत से उसका गला कस दिया। लीसा की सांसें उखड़ने लगी। उसी पल अन्ना दौड़ती हुई आई और जॉर्ज को धक्का देकर अलग कर दिया। लीसा बच तो गई, लेकिन जॉर्ज की सारी नफरत अब अन्ना पर टिक गई थी। वो खड़ा हुआ, उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक अन्ना की बहन फिर से सामने आ गई। जॉर्ज समझ गया कि इस बार वो नहीं जीत पाएगा। डर के मारे वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उसने फिर से अपने दिमाग पर काबू वाली ताकत का इस्तेमाल किया। इस बार उसका निशाना बनी लीसा की माँ। चाकू हाथ में लिए वो धीरे धीरे लीसा के पास पहुंची और उस पर वार कर दिया। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लीसा मर चुकी थी। अब अन्ना को पूरी तरह समझ आ गया था कि जॉर्ज कितना खतरनाक बन चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अगली बारी उसकी ही होगी। उसने हिम्मत जुटाई और जॉर्ज को ढूंढने निकल पड़ी। उसने माफी मांगने का नाटक किया और उसके लिए एक खिलौना हवाई जहाज लेकर आई। जॉर्ज तुरंत उसके झांसे में आ गया। दोनों उसे उड़ाने के लिए एक पुल पर पहुंचे। अन्ना ऊपर चढ़ी और नीचे झांक कर देखा। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब सीधी मौत। उसने खिलौना जॉर्ज को थमाया और उसे पास आने का इशारा किया। जॉर्ज ऊपर चढ़ गया। अन्ना उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।